हेलो, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? टॉप 50 क्वेश्चन पॉलिटी के करने वाले हैं, जो हमारे बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की कब किया गया था? ये 1773 में। और द्वैत शासन प्रारंभ कब किया गया था? 1784 में। द्वैत शासन का अंत 1858 में। राज्यों में द्वैत शासन 1919 में। राज्यों में द्वैत शासन का अंत 1935 में। केंद्र में द्वैत शासन चालू कब किया गया था? 1935 में। शिक्षा पर 1 लाख का खर्च 1813 ईस्वी में। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब कर दिया गया था? 1833 में। और भारत शासन ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित कब कर दिया गया था? 1858 में। वो 1857 के विद्रोह के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। अब भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को स्थानांतरित कब कर दिया गया था? 1876 ईस्वी में। विभागीय प्रणाली का कब स्थापना किया गया था? 1935 में। अब मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 में। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? कृष्ण मिशन का। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन पर संविधान कब किया गया था? 1861 में। संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत फरवरी 1946 के तहत किया गया था। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389। और महिला कितने थे उसमें? 15 था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था? जब बैठक हो गया तो 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान सभा के सलाहकार BN राव और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बर्मा को भारत से कब अलग कर दिया गया था? 1935 में। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग 24 क्वेश्चन किए थे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत है? आप लोग इस पे एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, सत्य और औसत के बारे में। कहता है नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व और संसदीय व्यवस्था। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये बिल्कुल सही, क्योंकि नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल ब्रिटेन से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्वालोकन, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जबकि राज्यपाल और अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये भी सही है। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। जबकि गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्या है मेरा? औसत्य है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान कौन है हमारा? जन गण मन। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब क्या कहता है? प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में औसत्य है। जो प्रस्तावना से संबंधित, इसमें कौन सा कथन औसत्य है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लाया गया। ये भी सही है हमारा। प्रस्तावना में सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखिए, एकता शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसलिए हमारा इसमें कौन सा औसत हो जाएगा? 5 नंबर हमारा औसत्य हो जाएगा। अब कहता है सुमेलित कीजिए। अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीट। अनुसूची 5 में SC ST एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। टोटल कितने भाषा हैं? 22। पहले कितना हुआ करते थे? पहले 14 हुआ करता था। फिर सिंधी को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के तहत से सिंधी को जोड़ा गया। 71वें के तहत से नमक को जोड़ा गया। और फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत BDSM को जोड़ा गया। BDSM बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। नमक में आ जाता है नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। 10वीं में क्या है? दल बदल। 11वीं में पंचायत। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? जनगणना, सुरक्षा और बैंक। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, कृषि, पंचायत। संवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा। इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत से
डाला गया। पलीय राज्य विषय का सूची हुआ करता था। अवशिष्ट सूची साइबर और अंतरिक्ष आता है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। और एक बच गया था हमारा अनुसूची 9, इसमें भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको ऐड किया गया था। आता निम्नलिखित में कौन सा औसत है? आप लोग सत्य और औसत पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा औसत है? प्रथम भाषीय आयोग किसके आधार पे हो गया था? इसके आधार पे। ये सही है हमारा। प्रथम भाषीय राज्य आंध्र प्रदेश कब किया गया था? 1953 के तहत किया गया था। 1956 में इसका गठन किया गया था। भाषीय राज्यों की मान्यता फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। पंजाब का गठन शाह आयोग द्वारा, ये भी सही है। सिक्किम का विलय कब किया गया था? 16 मई 1975 को, ये भी सही। सिक्किम का शाह राज्य 35वां विधानसभा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36वां विधानसभा। राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल के अनुमति से, इसलिए ये इसका हो जाएगा 6 नंबर। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा औसत्य? हमको इसमें किसको चुनना है? औसत्य को चुनना है। नागरिकता कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 के तहत हो सकता है। पंजीकरण 7 वर्ष के लिए होना चाहिए। देशीयकरण मतलब देश में रहने के लिए कम से कम हमको 11 वर्ष रहेंगे तो हो जाएगा। नागरिकता की प्रकार भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल से। कहाँ से लिया गया एकल नागरिकता? ये ब्रिटेन से लिया गया। अब कहता है मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार कितने भाग हमारे? ये भाग 3 में है। कौन से भाग? 3 में। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हमारे कितने मूल अधिकार? 6 हैं। कितने? 6। इसको प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। निलंबित कौन कर सकता है इसको? राष्ट्रपति। रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके तरफ से? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत से। कहता ओप्रेस्यता, ओप्रेस्यता का अंत कितने होता है? अनुच्छेद 17 के तहत से। निजता का अधिकार आर्टिकल 21। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। धार्मिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अल्पसंख्यकों की रक्षा अनुच्छेद 29 में। अब बच्चों का संरक्षण अनुच्छेद 24 में। कितना? 6 से 14 साल वर्षों के लिए अनुरक्षण है। कानून के समक्ष समानता 14। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत से। कौन करता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट के लिए 226। किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए 226 है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं कौन कौन नहीं? हड़ताल करना, चक्का जाम करना, दोनों हमारा मूल अधिकार नहीं है। ये दोनों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब कहता है लोक कल्याण। लोक कल्याण किस में? अनुच्छेद 38 में। स्त्री को समान वेतन अनुच्छेद 19 में। स्त्री पुरुष को समान वेतन, एक यहाँ पे आ जाएगा 19 के डी। कहता है पंचायत, पंचायत किस आर्टिकल में? 40 में। अब प्रस्तुति सहायता 42 में। असमान सिविल संहिता किस में? आर्टिकल 44 में। शराब पे प्रतिबंध 47 में। SC ST के लिए अनुच्छेद 46 है। पशु बलि पर प्रतिबंध ये अनुच्छेद 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक किसमें? अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। मूल कर्तव्य से संबंधित औसत्य को पहचाने। किसको पहचाने? औसत्य को पहचाने। मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी सही है। 46वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना, ये गलत है। 46वां नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42वां। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? 11 है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली में शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में किसको शामिल किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब उपरोक्त में से सभी को किया जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद कितने दिन में भरा जाता है? कितने दिन में भरा जाता है? ये 6 महीना में भरा जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद भरने के लिए राष्ट्रपति को कितने वर्ष तक रहा जाता है? अगर जैसे मान लिया जाए अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो अभी से लेके 5 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 56 में इसका लिखित दिया गया है।
कहता है उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितना रहता है, जो 1500 जब 15,000 जब्त कर ली जाती है तब उसे कुल मत का कितना भाग नहीं मिलता, 1/6 भाग जब नहीं मिलता तो कुल जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, 50 होना जरूरी है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 72 में। महाभियोग के बारे में कौन सा है, देखो ये किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। इसके प्रारंभ करने के लिए 1/4 की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई भी सदन में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पारित हो रहा है तो उसमें 1/4 की आवश्यकता होती है, और इसे पारित करने के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता होती है। दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, ये भी सही है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में से अमेरिका से लिया गया। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ये क्या है, ये गलत है, नहीं की गई थी।